और फ्रेंड सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी मूवी होने वाली है जी वो है फिर से एक नेटफ्लिक्स मूवी है। तो उसमें जो है जी थ्रिलर है, ड्रामा है। 2023 जो है जी जो रिलीज डेट है वो रिलीज ईयर जो है वो 2023 है। चोर निकल के भागा। ये चोर जो है वो कैसे निकल कर भागा, कौन सा चोर निकल के भागा, तो ये जी बड़ा ट्विस्ट है। इसी में जो है वो हमें जो सारी सीन जो ट्विस्ट जो नज़र आएगा वो देखने को मिलेगा। यमी गौतम जो है नेहा के नेम से जो है जी एक्ट कर रही हैं। नेहा ग्रोवर और सनी कुशाल अंकित सेठी के जो नेम से जो है वो यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। बाकी आगे और कैरेक्टर्स हैं। तो ये मेन जो है जी इनके जो दरमियान में ही इनके इर्द गिर्द की जो स्टोरी जो है वो पूरी घूमनी है। तो वो कैसे घूमनी है और क्या सीन है वो मैं थोड़ा सा गाइड करता चलूँ। अच्छा, मैंने पिछली जो मूवी थी उसमें भी वो थी हमारी गुमराह, तो उसमें जो है वो मैंने थोड़ा सा जो है वो ट्विस्ट रखा था, थोड़ा सा वो रिवील नहीं किया था एंड उसका, तो कि क्या जो था उसका सीन हुआ। तो बस बीच में जो है थोड़ा सा ट्विस्ट जो है वो मैं आजकल रख रहा हूँ मूवीज़ में, तो थोड़ा थोड़ा जो है वो गाइड कर रहा हूँ। तो 18+ कह सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि कुछ जो सीन्स हैं वो बीच में हैं, बट अच्छी मूवी है, फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। बट कुछ कहीं कहीं पे जो है फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा बच्चों के साथ, क्योंकि वो कुछ जो कपल सीन इसके अंदर डाले गए हैं। वैसे एक्शन है, थ्रिलर है, लव स्टोरी है, देखने को मिलेगी। कपल मूवी है, अच्छी मूवी, आप इसको देख सकते हैं। एक अच्छी जो है वो चॉइस है और कोई ट्विस्ट भी है। जब आप बैठना शुरू देखेंगे मूवी स्टार्ट, तो आपको काफ़ी जो है इंटरेस्ट बिल्ड होगा और आप कहेंगे कि चलो अब इसको ख़त्म करके फिर ही उठते हैं। तो असल में जनाब ये कहते हैं थोड़ी सी अब स्टोरी लाइन जो है वो शेयर करता हूँ। होता क्या है जी कि दोनों जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलते हैं जी, अंकित और नेहा जो है, तो वो कैसे वो स्टार्ट में वो मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी जो है वो फ्रेंडशिप होती है और फ्रेंडशिप से कैसे जनाब वो सारा जो सिस्टम है वो बदल जाता है जी प्यार की तरफ। तो गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से जो है वो आगे बात बढ़ती है। तो लड़का जो है वो पहले काफ़ी अमीर दिखाया होता है और लड़की जो है वो जॉब होल्डर होती है, नेहा। तो अंकित जो है जी अब वो कहते हैं कि मैं तुमसे ही जो है वो मतलब शादी करना चाहता हूँ। सारा वो पहले जो है पहले का जो सीन है वो उसमें यही स्टोरी जो है वो चलती है। तो अब जनाब कहते हैं ट्विस्ट जो है हमारा वो अब कहाँ पे आएगा जी, वो इस तरह आना है कि जो अंकित है वो एक जाल में फंस जाते हैं जी। जाल में, एक गेम में जी, एक स्कैम में कि जी मेरे ऊपर जो है वो कर्जा चढ़ गया है, कुछ बंदे मेरे जो पीछे हैं, मैंने किसी के पैसे देने हैं, मुझे जो है लॉस हो गया है। तो अब किस तरह जनाब मैंने इसको जो है वो मैनेज करना है। तो अब जो लड़की है, अब जाहिर सी बात है वो उसकी बीवी है, अब उनकी शादी हो चुकी है, या गर्लफ्रेंड भी है, तो अभी शादी अगर नहीं भी हुई तो वो फिर भी उसके साथ सिंसियर है। एज ज़्यादातर जो है वो पर मूवीज़ के जो लड़कियाँ हैं वो ज़्यादा जल्दी सिंसियर हो जाती हैं इंस्टेड ऑफ लड़कों की बजाय। तो वो जनाब कहते हैं उनसे सीरियस हैं, तो वो कहते हैं कोई इशू नहीं है, हम जो है इसको मिलके जो है वो सॉर्ट आउट करेंगे। तो काफ़ी अच्छा जो है वो सिस्टम चल रहा होता है, पर यहाँ पर आके थोड़ी सी जो है वो मसला जो क्रिएट हो जाता है। फिर जनाब ये कहते हैं उनका काफ़ी अच्छा जो है वो बिज़नेस दिखाया गया एज, जैसे कि अंकित ने दिखाया कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, इस तरह मेरी कंपनी है, तो ये है तो वो है। तो वो कहती है कि किस तरह जो है वो सारा आपका लॉस हो गया सारा। तो ये भी एक स्टोरी है। वो थोड़ा थोड़ा जो है वो इंटरेस्ट जो है वो मैं ब्रेक आपका नहीं करूँगा, जस्ट जो है वो मेन थोड़ी सी स्टोरी बताऊँगा, ताकि जो है वो आप को पता लग जाए कि किस तरह की स्टोरी है। तो अगर आप देखना चाहें तो लाजमी देख सकते हैं। तो उसके बाद जनाब ये कहते हैं कि अंकित जो है वो फिर शादी हो जाती है उनकी, और वो यहाँ तक कि बेबी जो है वो होने वाला होता है। तो बेबी होने वाला हो जाता है, तो अब जाहिर बात है जो उनकी वाइफ है उनका जो इंटरेस्ट और उनकी जो सारी तवज्जो है सारा वो उनकी तरफ, उसकी केयर जो है अपने हस्बैंड के लिए काफ़ी बढ़ जाती है। तो वो कहती हैं कि इसको जो है कैसे सॉर्ट आउट करें इस मामले को। तो वो उसकी काफ़ी हेल्प करती हैं। वो जैसे वो कहता रहता है अंकित, तो नेहा जो है बिल्कुल सेम वैसे वैसे सारा जैसे वो एक्ट करती हैं। तो मिड में जनाब होता क्या है, एक जो टर्न आता है कि एकदम जो थोड़ा सा जो पैसे मांगने आते हैं कुछ गुंडे जो हैं, तो इनकी लड़ाई होती है अंकित की। तो उस लड़ाई में जो है वो
बेबी जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, बेबी जो उनका जो है नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से वो बेचारी बहुत सदमे में होती हैं कि इस तरह। अच्छा, अब वहाँ से जनाब एक और ट्विस्ट भी आता है बेबी जाने के साथ साथ कि अब इस सारे प्लान में जो अंकित हैं वो खुद जो शामिल होते हैं, तो वहाँ से जो है एक बड़ा ट्विस्ट जो है वो टर्न आउट जो वो लेता है। तो अब नेहा को जो है जी थोड़ा सा पता लगता है, तो उसके बाद फिर उनका वो पीछा करती हैं। ये ट्विस्ट भी जो है वो एंड में रिवील होता है, बट आपका जो है वो मैं पहले थोड़ा सा कर रहा हूँ रिवील। तो उनके पीछे जाती हैं, उनका सारा जो जनाब कहते हैं जो सिस्टम होता है इस तरह, वो सीरियस होते ही नहीं है उसके अपनी जो है वाइफ के साथ, हालांकि शादी भी हो गई होती है और बेबी भी, तो वो उनकी बातें भी सुन लेती हैं कि उन्होंने कहा था कि जो तुम ध्यान से अगर फाइट वगैरह कोई हो भी रही है तो तुम बेबी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो बट वो फिर भी जो है वो गिर जाती हैं, तो जिसकी वजह से बेबी का जो है वो नहीं सर्वाइव कर पाता। तो ये सारी बातें भी वो सुन लेती हैं, तो वो बड़ा हैरान होती हैं कि यार ये जो मतलब मैं इसमें इतना ट्रस्ट करती हूँ, ये मेरा हस्बैंड है, तो इस तरह ये सारा जो क्या सीन हो गया तो मेरे साथ। तो अब जनाब होता क्या है कि जो जैसा प्लान चल रहा होता है, कुछ डायमंड्स होते हैं काफ़ी करोड़ के जनाब, वो मिलियन बिलियंस के जो वो डायमंड्स हैं, इनके जो कंपनी के साथ जो कोई डील करते हैं जो अंकित हैं, तो उनको जनाब कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह सही पहुंचाना होता है। वो इंश्योरेंस टाइप इनका जो है उनके सर पे होती है। तो वो जनाब कहते हैं इनको पता होता है कि किस तरह जनाब उसको जो है वो लेके उड़ना है उन डायमंड्स को। तो नेहा को पता होता है, अंकित को पता होता है, इस तरह जिसके डायमंड्स होते हैं उनको पता होता है और कंपनी को पता होता है। तो इस तरह जनाब कहते हैं गेम सीन जहाँ से चलती है। अब जनाब एयरप्लेन के अंदर जो है वो एज आ हॉस्टेज, फिर सारा एक बड़ा अच्छा जो है वो टर्न बड़ा सस्पेंस वाला ले लेती है मूवी जो है। तो अब जनाब कहते हैं उसमें फिर थोड़ा सा रिवील पहले कर देता हूँ कि जो हॉस्टेज जो होते हैं जी बंदी बना लेते हैं इनको, सारे प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, और हाईजैक करने में जो नेहा है वो होती हैं और उनके जो भाई हैं और उनका पूरा एक गैंग जो है वो बना होता है। और कैसे वो फेक बुलेट्स वगैरह उनके पास होती हैं और किस तरह वो सारा चालाकी से वो जनाब जो उनके हीरे हैं जो डायमंड्स हैं वो ले उड़ती हैं, जिसकी बेस पे नाम रखा गया चोर निकल कर भागा। तो अंकित को ये बात भी बिल्कुल भी पता नहीं होती कि वो यही समझ रहे होते हैं कि मेरी जो वाइफ है उसको कुछ भी नहीं पता, वो सीधी है बेचारी, तो सारा जो प्लान है वो ऐसे का वैसा ही जा रहा है। तो वो भी वैसे ही एक्ट करती हैं उनको शो करवाने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और जैसे हमारी बात हुई है जैसे तुमने कहा था मैं वैसे ही सारा कुछ करूँगी। एट द एंड थोड़ा और स्टोरी को शॉर्ट करता हूँ कि जनाब एट द एंड जो है वो सारी जो भी बातचीत हो कि हुकूमत से इधर उधर एयरपोर्ट जितने भी जो इनकी हुकूमत है उससे और जो पुलिस एजेंसीज हैं उनसे पुलिस से सारा कुछ कर करा के जनाब एट द एंड प्लेन जो है वो लैंड कर जाता है। और जब वो लैंड कर जाता है तो सारे जो है वो पैसेंजर्स निकल जाते हैं और अंकित जो है वो अंदर रह जाते हैं। और ये जो है वो जी एज आ हॉस्टेस भी वहाँ पर काम करती हैं, जो नेहा है उसकी जॉब जो है वो कर रही होती हैं, तो उनका भी कोई इतना इशू नहीं होता, तो वो भी ईजिली जो है वहाँ से निकल जाती हैं। और जो जितने भी जो होते हैं ये जिन्होंने हाईजैक किया होता है सारे जो टीम मेंबर्स, वो भी कैसे चालाकी से वहाँ से निकलते हैं वो भी आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वहाँ से निकल कर जनाब कहते हैं अंकित जो है वो एंड पे रह जाते हैं। वो सारे जगह पर उसको ढूंढते ढूंढते जहाँ पर वो हीरे जो है वो गिरे होते हैं, तो वो वहाँ पर नकली हीरे जो होते हैं उनको वो यही समझते हैं वो असली हीरे हैं। तो एंड जो है वो करते जनाब उनके जो हाथ में आए होते हैं हीरे वो नकली ही होते हैं, बट उनको नहीं पता होता कि ये नकली हैं कि असली हैं। तो जो असली हीरे होते हैं वो टीम मेंबर जो नेहा के जो हॉस्टेस जो बनी होती हैं एयर हॉस्टेस, वो लेके तो निकल जाते हैं। अब सारा जो वो एक बड़ा ट्विस्ट आता है एंड पे कि सारा जो एयरपोर्ट है वो बैन है जी, अब कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई बाहर जो है वो नहीं जा सकता। तो वहाँ पर अब जो एजेंसी वाला जो है उसको एंड पे जो ना वो इस तरह ही सारा करते जब हर किसी से वो इंटरव्यू करते हैं कि आप इस तरह कहाँ से आए कहाँ गए सारा, उसको कुछ हद तक जो है वो शक होने लग जाता है कि उस लड़के पर, क्योंकि वो काफ़ी उसकी जो हरकतें थी कुछ इस तरह की थी, वो और जो एयर होस्टेस है उस पर, तो उनको शक होता है, पर वो वहाँ पर वो नहीं उसको कर पाते कि ये ही जो है वो मतलब मुजरिम है या यही चोर है जो लेकर हीरे भागी है या भागा है। उन दोनों पर होता है पर उनके पास प्रूफ कोई नहीं होता। और जो
जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं वो अपना सारा हुलिया चेंज कर लेते हैं और वहाँ पर कोई बम नहीं होता, बम की जगह छोटा सा प्रैंक कर दिया होता है, वो मोबाइल रखा होता है, छोटा सा उसमें सॉन्ग चलता है, तो कहते हैं ये तो वैसे ही नकली बम है, ये तो बम है ही नहीं। और एंड पे जनाब कहते हैं वो उनसे रिवेंज लेती हैं कि तुमने इस तरह से मेरे साथ किया, और वो फिर सारा ज़िंदगी जो है उनकी बाकी वो भी कर्जे में डूबी ही, फिर वो बस उनको लाइफ ख़त्म समझे, फिर उनको बताती हैं इस तरह सारी स्टोरी, तो कि किस तरह चोर निकल कर भागा, तो वो उनकी जो टीम मेंबर हैं वो भी कैसे निकल कर भागे। इस तरह कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी वो आपको देखेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो ये मेरा मकसद था कि आपसे जो स्टोरी लाइन है वो थोड़ी सी शेयर कर दूँ, बाकी जो है वो आप, अगर आपको थोड़ी बहुत पसंद आए, आप इसमें इंटरेस्ट रखते हो या आपके पास टाइम हो तो आप ये वॉच कर सकते हैं। अगर तो नेटफ्लिक्स है जो इजीली स्ट्रीमिंग हो जाएगी, ऑनलाइन आप देख सकते हैं, नहीं तो आप इसको डाउनलोड करके जो है वो देख सकते हैं। और एंड पे फिर जाते हुए वही बात कि मूवी कोई अच्छी बुरी नहीं होती, हर किसी की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, चॉइस होती है, किसी को कोई मूवी पसंद आती है एक्शन, किसी को लव स्टोरी, किसी को स्लो, किसी को सस्पेंस, किसी को हॉरर। तो ये इस टाइप की मूवी थी, एक्शन थ्रिलर सस्पेंस एंड लव स्टोरी, तो ये 2-3 चीज़ें इकट्ठी हैं, तो इसका जो है वो एक अच्छा कम्बिनेशन बन जाता है, फैमिली के साथ भी देख सकते हैं ऐसी मूवीज़। तो ये थी जिसकी स्टोरी लाइन। नेक्स्ट मूवी के साथ मुलाकात होगी, टेक केयर, बाय।